श्री राम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, कालका मैया की, मनोकामना सिद्ध श्री बालाजी महाराज की, शीतला माता की, संभल के हरिहर पावन धाम की, अपने अपने मताई बाप की, भैया माधव नगर मुरादाबाद के पागलों की, आज के दिव्य दरबार की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, कथा में आने वाले पागलों की, न आने वालन की भी नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी, अरे जोर से बोलो, साधु जी, बालाजी, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। कहो मुरादाबाद के पागलों कैसे हो? बढ़िया हो? 11 बज गए? हमारे तो अभी बजे हैं। अब क्या बताएं, हम यहां से चले गए थे तो सो गए थे कल टाइम पे, लेकिन हमको फिर जबरदस्ती 12 बजे फिर जगा दिया था। बोले कि निवास पर बहुत भीड़ आ गई, आप एक बार निकल आओ। हम निकले तो फिर 2:30 बज गए सुबह के। फिर 4 बजे 4:30 5 बजे सुबह तक भभूति बांटते रहे, तब जा करके हम फ्री हो पाए। अब क्या बताएं, इसीलिए इसी चक्कर में सुबह सुबह से लेट हो गए, लेकिन हम अपने 11 बजे आ गए। हमें लगता तुम्हारे 12 बज गए होंगे। एक, अरे रहने दो, घड़ी है डिस्टर्ब तुम्हारी। 1 बज गया है? अच्छा तो बज गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2:30 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। भाई थोड़ा माइक बेटे थोड़ा और तेज कर दो। साधु जी, आज का दिव्य दरबार माधव नगर मुरादाबाद की इस पावन धरती पर श्री राम बालाजी धाम के नीम करोली बाबा ट्रस्ट के अंतर्गत समूचे सदस्य मिलकर के इस विशाल आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, जिसमें गुप्ता परिवार और सभी सदस्य मिलकर इस पावन आयोजन की दिव्य सानिध्यता को दिव्य भव्य कर रहे हैं। आज जहां नजर जा रही वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे हैं। समूचे क्षेत्र में आज तो ऐसा लग रहा जैसे मुरादाबाद माधव नगर भगवामय हो गया हो।
इन पागलों को देख करके, इन पागलों के चेहरे पर मुस्कुराहट और सनातन की क्रांति को देख करके अब तो हमें लग रहा है कि बाबर भी जय श्री राम बोलेगा। खैर वो है नहीं है, वो बात अलग है। आज का दिव्य दरबार सन्यासी बाबा की दिव्य सानिध्यता में बागेश्वर हनुमान जी महाराज के मंगलमय स्मरण और सानिध्यता से जितने भी प्रियजन, जितने भी परिवारजन, जितने भी लाखों लोग तीनों पंडालों में बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, अगल बगल खड़े हैं, कुछ लोग पुलिस वालों से अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग टेंटों के ऊपर भी चढ़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां विराजमान है सभी प्रियजनों को यही कहना है, आप चिंता मत करो, अर्जी जिनकी लगनी, बालाजी जिनको बुलावेंगे सो तो ठीक ही है, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। और इस कलिकाल में एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह दें, हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। आप उनके चरणों को पकड़ो, नियम का पालन करो। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, अर्जी भी लग जाएगी। और कलिकाल में सनातन धर्म के पताकों को पूरे विश्व में फहराने वाले कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जो अर्जी लेकर जाओगे, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया, तुम भी झोली भर कर लेकर के आओगे। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वप्रकट हनुमान जी हैं। सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ हमारे सन्यासी बाबा ने किया था। परिणाम बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट भय थे। इस कलिकाल में भारत में कहीं हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के रूप में हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में है। और हमारा तो मानना है, वर्तमान में सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, संतों को पाखंडी बताया जा रहा था, एवं सनातन धर्म की शक्तियों को कमजोर बतलाकर चादर चढ़वाने की परंपरा को, हलीउल्लाह वालों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। उनकी ठटरी बारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और हम ये बोल करके अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में हम बोल करके इतना कह सकते हैं, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों और गुरुओं को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की या मजहब के गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे सन्यासी बाबा का तपोबल, जो हमने गुरुजी से चूरन चटनी पाई है। अब तुम उसे जो भी नाम दो, चाहे सिद्धि नाम दो, चाहे जो नाम दो, हम तो जो गुरुदेव से पा करके आए हैं, मेरे पागलों, हम इतना कह सकते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हमारा सामना कर ले, अगर हम पेंट गीला ना कर दें तो कहना। हाँ, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।
लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। इसलिए तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात और हम तर्क की तुमको बोल दें, भारत के लोगों और जो अंधविश्वास में पड़ने वाले लोगों हो, तुम सावधान हो जाओ। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, न टोना टोटका से चमत्कार होता है। तुम्हें अगर कृपा पानी ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो इंसान हैं, हम ना कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें बताने आए हैं कि मेरे पागलों और सनातन के लोगों, चादर चढ़ा के अपना गौरव मत समझो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हार हार। और जब जब देश में दवाइयां महंगी होती हैं, तब तब इस देश में गरीब और भोले भाले लोग भभूति की तरफ भागते हैं। इसलिए भारत की सरकार और भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में अंधविश्वास ना हो तो दो काम कर दिए जाएं, शिक्षा मुक्त और चिकित्सा मुक्त कर दी जाए। भारत में कोई भी अंधविश्वासी जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भोले भाले जो गरीब होते हैं, जब दवाइयां महंगी हो जाती और वो दवाइयां नहीं करवा पाते, तो फिर वो दरबारों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो टोनों टोटकों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो चादर चढ़ा करके शक्तियां पाने के पीछे चक्कर लगाते हैं और अपना धर्म बदल देते हैं। इसलिए अब जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। एक बात और देखो, जो आदमी आपको तरह तरह की बातें बता करके डरावे, भयभीत करे, समझ जाना वो नंबर 1 का बिजनेसमैन है। इसलिए ज्यादातर चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, न टोना टोटका के चक्कर में पड़ो। हनुमान जी ही कलिकाल में काफी हैं, और देवता हनुमत से ही। और हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो संकट कटे। आपके संकट कट जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास में सिद्धियां हैं। कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धि असबर दीन। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की ही पूजा है। हनुमान जी सर्व सामर्थ्यवान है। वही हनुमान जी बागेश्वर धाम पर प्रकट भये और 322 साल हो गए। हमारी तो 3 पीढ़ी निकल गई दरबार लगाते लगाते। हमारे दादाजी भी लगाते रहे, उनकी फोटो लगी है, ये लगी यहां पर। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते रहे, 40 वर्ष तक उन्होंने दरबार लगाया। उनके पास तो हमारे से ज्यादा कृपा थी बालाजी की। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे गुरुदेव के पास तो अद्भुत सिद्धियां थीं। 2010 तक शरीर साथ शरीर रहे और बड़े बड़े विरोधी आते रहे, जैसे अभी आते हैं बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज कैमरा। बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? तुम कहोगे गुरुजी तुम बागेश्वर धाम के हो तो महिमा बता ला रहे। नहीं 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 नहीं, देखो हनुमान जी तो सब जगह हैं, ऐसे समझो। हवा तो सब जगह है कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर में है, पड़ोसी के भी घर में होगी,
ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं, पर हवा सब जगह है, पर जो कूलर के सामने बैठे, पंखा के नीचे बैठे, उन्हें ज्यादा लग रही। हवा सब जगह है, पर कूलर के सामने वालों को ज्यादा लग रही। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर, जहां केवल मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं नहीं मिटाई जाती। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां की दान पेटियों से पूरे भारत को एक क्रांतिमय संदेश दिया जाता है कि दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, दान पेटियों से अगर गरीब बेटियों का विवाह, शिक्षा या विद्यालय या अस्पताल प्रारंभ कर दिए जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता। इस साल अभी 155 बेटियों के विवाह हो गए, पहले 151 थे। 4 बिटियां रोती हुई आ गई, हमसे नहीं रहा गया। और पता है तुमको, हमारे बालाजी ने अपनी हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी है। सबको पूरा सामान। 10 लाख लोग 8 मार्च को धाम पहुंचे थे। भारत का ऐसा विवाह भव्य आज तक नहीं तुमने देखा होगा, जिस विवाह में दुनिया का सबसे छोटा आदमी भी गया और लंबाई में और ताकत में भारत का सबसे तगड़ा आदमी ग्रेट खली भी गया। उन बेटियों के भाग्य तो कहो, उन बेटियों के भाग्य इतने तेज थे कि हमारे गांव के गायक ने भी उनको गीत सुनाए और भारत के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी गीत सुनाए। उन बेटियों का ऐसा भाग्य जागा, उन गरीब निराश्रित बेटियों का, जिनके माता पिता नहीं थे, जिनका परिवार नहीं था। 10 लाख लोगों से ज्यादा परिवार जनों ने आकर उन बेटियों के कन्यादान में हाथ बटाया, भंडारा भी पाया और उन बेटियों की भव्य दिव्य विदाई भी करवाई है। अब हमने प्रण लिया कि हर साल हम कन्या महोत्सव करेंगे। 6वीं साल 2025 में अब 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। मुरादाबाद माधवनगर के सभी पागल आमंत्रित हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनवाइटेड। अब जो भी हो तुम लोग अपना गणित लगा लेना अपने हिसाब से। सीताराम, जोर से बोलो। अब चलो देर नहीं करते हैं, दरबार शुरू करते हैं। नियम तो सबको पता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। एक बात और रह गई जो हम बता देते हैं। आप बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। आप एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। सुनो, हमारी बात मानोगे? बोलो, हम जो कहेंगे मानोगे? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम महानालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं, हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। जिनके बल पर हम पूरे दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जब भी जाना कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब हमें नहीं भटकना है,
अब ना धक्के खाना है। हे बालाजी, अब ना तुम हमारी हंसी उड़वाना। और बालाजी के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? कच्चा कि पक्का? जोश में के होश में? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? तो नियम करोगे, बात मानोगे, सीताराम जपोगे, घर के बाहर धर्म ध्वज झंडा लगाओगे, पेशी करोगे, बालाजी के चरण पकड़े रहोगे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हमारे पास चूरन चटनियां सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।